आज कल्याण महोत्सव भगवान का था। श्री सीताराम जी का कल्याण महोत्सव पूरा हुआ और ऐसे अवसर पर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए 3 महापुरुष पधारे। हमारे पार्श्व में विराजमान स्वामी जी महाराज, पराशर श्री बद्री नारायण स्वामी जी महाराज, जो कि भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के परम शिष्य श्री कुरेश स्वामी जी महाराज के वंश में उत्पन्न हैं, वंश परंपरा में, और आप हमारे संप्रदाय के गौरव हैं, परमाचार्य हैं। हमारे पार्श्व में विराजमान श्री स्वामी जी महाराज, श्रीनिधि स्वामी जी महाराज कांची में विराजते हैं, जो मधुर कवि परंपरा के संवाहक हैं, मधुर कवि पीठ परंपरा के संवाहक हैं, अनंत आलवान के वंशज। और हमारे स्वामी जी महाराज परवस्तु वरदराजन स्वामी जी महाराज, बरबर मुनींद्र स्वामी जी महाराज के अष्ट दिग्गजाचार्यों में परवस्तु भट्टर पिरांजीर स्वामी जी महाराज, उनके दिव्य वंशज। और स्वामी जी महाराज कई भाषाओं में प्रवचन करते हैं, और स्वामी जी महाराज भी ये सब आचार्य लोग श्री संप्रदाय की वैष्णव परंपरा के महान धरोहर हैं। और आप सभी लोग इन लोगों को आज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य सुने और सुन करके उनके द्वारा संप्रदाय के रहस्यों को जाने। यह हमारे सबके कल्याण के लिए है। तो अब स्वामी जी को हम ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि आज पूरे दिन कार्यक्रम में व्यस्त रहे आप सभी लोग, आचार्य लोग। यहाँ भगवान विराजमान हैं, भगवान का विवाह महोत्सव हुआ है। तो विवाह महोत्सव के अवसर पर, यद्यपि विवाह तो रघुनाथ जी का मिथिला में हुआ और मिथिला की लोक परंपरा, अयोध्या की लोक परंपरा जो है तदनुकूल भगवान का विवाह हुआ, लेकिन दाक्षिणात्य परंपरा के अनुसार भगवान का कल्याण उत्सव संपन्न हुआ। अब हमारे लोक परंपरा में यहाँ पर राम जी के विवाह के जो गीत गाए जाते हैं, मंगल गीत, तो 1-2 मंगल गीत भगवान को सुना करके फिर महापूर्णाहुति होगी, और पूर्णाहुति के बाद ध्वजावरोहण होगा और कलश महाकुंभ संप्रोक्षण, और फिर भगवान का भोग आदि समर्पण कार्यक्रम होगा। हम चाहेंगे कि हमारे श्रीनिधि स्वामी जी महाराज 2 शब्द भगवान का मंगलाशासन कर देंगे, और साथ में स्वामी जी महाराज पधारे हैं, उनका भी मंगलाशासन, तीनों आचार्यों का मंगलाशासन थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में हो जाएगा, और आचार्य जी लोग उधर महापूर्णाहुति का कार्यक्रम करते रहेंगे। तो पूज्य स्वामी श्री श्रीनिधि स्वामी जी महाराज कुछ इस अवसर पर ठाकुर जी और अम्मा जी एक साथ होकर के अनुग्रह कर रहे हैं। श्रीरंगम में भगवान और अम्मा जी अप्रैल 3 तारीख को ही, 1 तारीख को, अप्रैल 1 को ही एक साथ बैठने वाले हैं। हमारे यहाँ तो नित्य निरंतर साथ ही होते हैं, और आज विशेष रूप से विवाह उत्सव संपन्न हो करके साथ बैठ करके अनुग्रह कर रहे हैं यहाँ। तो आज ये जो जगह है, आज श्रीरंगम ही बन गया समझो। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वैसे दास के पास भी ज़्यादा समय नहीं है। स्वामी जी ने बताया था कि राम और सीता के रंगों के परस्पर आदान प्रदान के कारण राम गोरे हो गए और सीता मैया सांवली हो गई। उसी तरह एक बात दास बताना चाहता है। सीता जी जब अशोक वाटिका में थी, तो उस वक्त उन्होंने एक बार देखा एक ततैया, जो कुंभी बोलते हैं, एक ततैया एक इल्ली को, मतलब एक वाम जैसे, उसको पुंभी भी बोलते हैं क्या, मेरे को नहीं पता, जेमिनी ने वही बताया। ततैया तो सब जानते होंगे, परैया, परैया,
वो काटने वाला पररैया है, और जिसको काटता है वो क्या है, एक वाम आता है ना, उसको क्या बोलते, कीड़ा, एक कीड़ा, ठीक है, उसको बार बार डंक मार मार कर अपने जैसा ही ततैया बना देती है। बार बार काटने से वो भी ततैया बन जाती है। ये देख करके सीता जी को अत्यंत दुख हुई, तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं भी निरंतर श्री राम का ही ध्यान करती रही और ध्यान करते करते मैं राम ही बन जाऊं, तो फिर राम के लिए मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा, राम को मुझसे क्या सुख प्राप्त होगा। बात सही है ना, मैं भी बार बार राम को ही याद करती रहती हूं, तो मैं राम बन जाऊंगी तो मेरे को प्राप्त करके राम को कोई लाभ ही नहीं है फिर। तब वहां त्रिजटा वो सीता मैया के पास आकर के बोलती है, हे सीते तुम चिंता मत करो, जिस प्रकार तुम निरंतर श्री राम का स्मरण कर रही हो उसी प्रकार वे भी तो निरंतर तुम्हारा ही ध्यान कर रहे होंगे। यदि निरंतर ध्यान करने से तुम राम बन जाओगी तो निरंतर तुम्हारा स्मरण करने के कारण वे भी तो सीता बन जाएंगे। इस प्रकार अंततः एक राम और एक सीता तो शेष रहेंगे ही, मतलब खोने की तो बात ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, इसलिए तुम शोक मत किया करो। ठीक उसी प्रकार एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैया तो भगवान से बहुत प्यार करती है ना, बहुत चाहती है। एक बार पूछा, आप भगवान को बहुत चाहती हो, क्यों? मैया बोले, कोई भी भक्त आवे मैं उनसे कहती हूं ना कि इनके ऊपर कृपा किया करो, तो मेरी बात प्रभु मान करके भक्तों को स्वीकार करते हैं ना, इसलिए मैं उनसे प्यार करती हूं। और प्रभु से पूछा, आप प्यार करते हो मैया से? बोले बहुत प्यार करता हूं। क्यों? अरे ये भक्तगण जितने भी संसारी है, अनेक बार बुलाने पर भी पुकारने पर भी मेरे सामने तो आते ही नहीं है। वो क्या मैजिक करती है मुझे भी नहीं पता, वो कुछ करती है मगर, तो उनकी बात मान करके सब मेरे पास आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबको पकड़ करके मेरे पास वो लाती है, इसलिए उनसे मैं प्यार करता हूं। हम कितने सौभाग्यशाली है, दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, हमारे लिए करते, प्राप्त कराती है करके भगवान अम्मा से प्यार करते हैं और वे स्वीकार करते हैं हमें करके, मैया उनसे प्यार करती है। और हमको लक्ष्मण की तरह हो करके अहम सर्वम करिष्यामि, सब प्रकार की सेवाएं हम करेंगे करके उस संकल्प लेकर के साथ में इस तरह खड़े हो करके नित्य निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो आज के पावन अवसर पर बस दास यही कहना चाहता है कि हमारे परम प्रिय परमादरणीय परम पूज्य श्रीमान डॉक्टर राघवाचार्य स्वामी जी महाराज बहुत अच्छे वक्ता है और खूब प्रचार करते हैं हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का। हम लोगों को बड़ा आनंद होता है देख करके, सामने नहीं पीछे भी हम यही चर्चा करते रहते हैं। गाड़ी में आते समय भी हम तीनों वही बातें करते थे। यहाँ उत्तर में हो करके श्री वैष्णव संप्रदाय को अच्छी तरह समझ करके और सबों तक पहुंचाना कोई सामान्य बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है वो। और विशेष रूप से मैं सच कहता हूँ, ये माइक में ही बोलता हूँ मैं, बहुत सारे लोग तो वक्ता तो करोड़ों के होंगे, करोड़ वक्ता होंगे भारत देश में। इसमें अनेक लोग श्री वैष्णव संप्रदाय को अपनाए हुए भी है, लेकिन धर्म की बातें, संप्रदाय की बातें बोलने वाले, समझाने वाले दो तीन ही, एक दो ही होंगे, क्या दो तीन, इनमें आप अग्रगण्य हैं। पूर्वाचार्यों के अनेक श्री सूक्तियों को कई बार वरदराज स्तव से, कहीं पंचस्तव आदि से और श्रीरंगराज स्तव, श्री गुण रत्न कोश, अनेक ग्रंथों से उदाहरण के रूप में आप संप्रदाय की बातें, क्योंकि कथा तो भागवत जी रामायण तो सब जानते ही है, धर्म की बातें रामायण संप्रदाय के हैं, हम तो हमारे धर्म में क्या क्या बताते हैं, क्या क्या समझाते हैं, इन बातों को आप आज की तरह लगातार आप हमेशा बस बरसाते रहे
उसके लिए आपके प्रति भगवान की, अम्मा जी की दया दृष्टि हमेशा साथ हो। वो वे सब मतलब जुगल सरकार नित्य निरंतर आपके प्रति कृपा करते रहे। बस आप सब भाग्यशाली हैं जितने भी इनके शिष्य हुए हैं, और कथा सुनने का सौभाग्य जिनको भी प्राप्त हुआ है, तो ये भाग्य आप सबको हमेशा प्राप्त हो, ऐसा बोल करके समाप्त करता है। जय श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। स्वामी जी महाराज ने कितने सुंदर भाव कहे कि भगवान लक्ष्मी जी से इसलिए प्रेम करते हैं श्री जी से कि श्री जी जीवों को ला करके भगवान के शरण में पहुंचाती हैं, और श्री जी भगवान से इसलिए प्रेम करती हैं कि श्री जी के द्वारा पुरस्कार करने पर भगवान जीवों का दोष नहीं देखते हैं, अपितु उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री जी भगवान से प्रेम करती हैं, और श्री जी के पुरस्कार के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, मत प्राप्तिम प्रतिजंतूनाम संसारे पतताम मधः लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्ष भी ममापि च मतम हेतत् नान्यथा लक्षणम भवेत्। तो श्री जी के पुरस्कार से ही भगवान के चरणों की प्राप्ति हम सबको होगी, यह हम लोगों की भावना है। और कितना सुंदर स्वामी जी ने समन्वय किया कि जब किशोरी जी की छाया में भगवान श्याम हो गए और श्याम छाया में किशोरी जी श्याम वर्ण हो गईं, और किशोरी जी की गौर छाया में भगवान गौर हो गए, लेकिन गौर श्याम रहे, जोड़ी में गौर श्याम जोड़ी बनी रही। और पूज्य स्वामी जी ने जो उदाहरण दिया कीट भ्रमर न्याय का, घर में एक बिलनी कीट होता है जो मिट्टी का घर बनाता है, दूसरी प्रजाति के कीड़े को ला करके उसी के अंदर रख लेता है और भ्रम भ्रम की आवाज करता है, तो उसे देख करके वह कीड़ा भी निरंतर उसका स्मरण करते करते तद्रूप हो जाता है। तो यह जो स्थिति है हनुमान नाटकम में नाटककार ने वर्णन किया है कि जब अशोक वाटिका में किशोरी जी बैठी थीं, तो इस घटना को देखकर उन्हें क्षोभ हुआ कि कहीं मैं भी रघुनाथ बन गई। निरंतर स्मरण करते करते कीटोयम भ्रमरी भविष्यति यदि ध्यासे यथा हम तथा श्यामेवं रघुनंदनेति त्रिजटे दाम्पत्य सौख्यम गतम। अगर हम भी राम बन गई तब तो दाम्पत्य सुख समाप्त हो जाएगा। तो श्री त्रिजटा ने कहा कि किशोरी जी, भगवान भी आपका निरंतर स्मरण करते हैं, तो अगर आप भगवान का स्मरण करते करते राम का रूप प्राप्त कर लेंगी तो राम जी आपका स्वरूप चिंतन करते करते सीता बन जाएंगे। सीता सोपि भविष्यतीति सरले तन्मे मतम जानकी। तो यह जो भाव है, उस भाव का पोषण पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में किया। और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि स्वामी जी महाराज का उद्बोधन, संक्षिप्त उद्बोधन हो जाए। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। अभी स्वामी जी बहुत सुंदर रूप से अम्मा जी का जो योगदान होता है उसके बारे में बताएं। तो हमारे संप्रदाय में देखें तो सिर्फ श्री जी ही नहीं, उनके अलावा और भी दो महिषियां हैं, भूदेवी और नीला देवी। प्रवचनों में ऐसा कहा जाता है, जब एक जीव भगवान के पास जाता है ना, भगवान का आश्रयण करने के लिए जब एक जीव जाता है, हमारी तरह ना जीव हम ही है ना, जब हम भगवान के सामने जाकर खड़े होते हैं तब भगवान हमारे दोषों को देखने लगते हैं। ऐसा कभी कभी होता है ना, घरों में बच्चे होते हैं, बहुत नटखट करते रहते हैं, और ये सब करने के बाद कभी कुछ उनको चाहिए होता है तो पिताजी के पास जाते हैं, जाकर अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोलते हैं। तब पिताजी को याद आते हैं, ये सभी जो भी इन्होंने किया है ना, ये सब याद आते हैं। अरे उस दिन तू ऐसा किया, उस दिन ऐसा किया, और आज आकर मेरे पास ही तू कुछ और पूछ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही जब हम भगवान का आश्रय करने के लिए जाते हैं तब भगवान हमारे दोषों को सोच सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अम्मा जी को सामने लगाकर, अम्मा जी का पुरस्कार करके हम भगवान के पास जाते हैं। तो अम्मा जी क्या करती है, भगवान को समझाती है, अरे दुनिया में कौन दोष नहीं कर सकता, करता है।
तो बोला जाता है कि श्रीदेवी, श्री जी जो है वो भगवान को बोलती है न कश्चिन अपराध्यति। अरे भगवान, दुनिया में कौन ही ऐसा होता है जो दोष नहीं करता है? अरे सभी अपराधी ही होते हैं ऐसा। तो देखिए ना, भगवान है, भगवान के सामने जीव खड़ा है, तब श्री जी ऐसा बोलती है। आप दुनिया में कभी देखे हैं क्या? हमें कुछ चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, किसी के पास जाते सलाह लेते हैं। ऐसा होता है कि कुछ लोग 10 आचार्यों के पास जाते हैं, सभी को एक ही प्रश्न पूछते हैं और अंत में जो अपने को अच्छा लगता है ना वही करते हैं, पर बोल देते हैं अरे उन्होंने मैं उनको पूछा था इसलिए मैं किया, पर वो ये नहीं बताएंगे 9 लोग नहीं करने को बोले। तो क्या है ना, सबको अपना अनुकूल ही चाहिए, अपने लिए अनुकूल चाहिए। तो वैसे भगवान भी क्या करता है ना, अरे श्री जी से सहमति नहीं मिली, श्री जी क्या बोली, अरे सभी लोग दोष करते ही हैं, ये भी दोषी है तो लेना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी दृष्टि को भूमि देवी पर प्रसारित करते हैं अपनी दृष्टि को। भगवान सोचते हैं कि भूमि देवी कुछ इनके लिए सहमति देगी, पर भूमि देवी बोलती है अरे ये जो बंदा आया है ना इसमें दोष ही नहीं है, इसमें दोष ही नहीं है, क्योंकि भूमि देवी का नाम होता है क्षमा, वो साक्षात क्षमा है ना, शांतिपूर्ण है वो, इसलिए वो देखती है अरे इसमें दोष ही नहीं है, ऐसा बोल देती है भूमि देवी। अब देखिए ना, श्री जी बोली इसमें दोष है, पर किसमें दोष नहीं है इसलिए अंगीकार करना है। भूमि देवी बोलती है अरे इसमें दोष ही नहीं है। तो भगवान उसके बाद देखते हैं, अरे हमारे नीला देवी है ना, नीला देवी को देखते हैं। तब नीला देवी पूछती है अरे आप सभी लोग कुछ दोष ऐसा कह रहे हैं ना, उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि ऐसा उनको दोष मालूम ही नहीं है, बोलते हैं ना उनके डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है, ऐसा नीला देवी के डिक्शनरी में दोष शब्द ही नहीं है। तो ऐसे 3 महिषियां हैं जो हमारे लिए पुरुषकार करने के लिए तैयार हैं। एक बोलती है कौन निर्दोष रहेगा, कौन दोषी नहीं, एक बोलती है ये दोषी नहीं, और एक बोलती है दुनिया में दोष ही नहीं। तो ऐसे 3 महिषियां हैं जो हमारे पुरुषकार बनकर जब हम भगवान का आसन करने के लिए जाते हैं तब भगवान को अंगीकार कराने वाले इतने लोग हैं, तो हम बड़े संतुष्टि से रह सकते हैं, है ना। तो इसलिए इस संप्रदाय में भगवान से भी ज्यादा महिषियों का, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी इत्यादियों का महत्व अधिक रूप से वर्णन किया जाता है। इसलिए तो ये श्री संप्रदाय है ना। हमारे यहाँ तो तमिलनाडु में जाकर श्री संप्रदाय बोले तो वहाँ मालूम नहीं पड़ता है। हम कभी कभी यूट्यूब में कभी वीडियोस डालते हैं ना, उसमें किसी वीडियो में ऐसा डिस्क्रिप्शन में डाले थे श्री संप्रदाय का एक वीडियो है, तो कोई आकर वहाँ का बंदा आकर दास को पूछा स्वामी जी यहाँ एक मिस्टेक हो गया, आप लिखे हैं श्री वैष्णव संप्रदाय के उसके स्थान में श्री संप्रदाय लिख लिए। दास तभी बोला अरे उत्तर भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय को श्री संप्रदाय ही बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में उनको ये पता भी नहीं है। पर ये श्री संप्रदाय यहाँ कहा जाता है क्योंकि श्री जी का इतना मुख्यतम स्थान है। गुरु परंपरा में श्री जी है। हम शरणागति करने के लिए जाते हैं तो वहां भी श्री जी पुरुषकार बनकर रहती है। जब कैंकर्य सेवा करते हैं श्री जी सहित भगवान को ही हम सेवा करते हैं, तो सभी जगहों में श्री जी हमारे लिए रहते हुए हमारी रक्षा कर रही है। ऐसे अम्मा जी के साथ ये जो विवाहोत्सव हुआ है, इस संदर्भ में यहाँ आने का सौभाग्य दास को आज मिला है। स्वामी जी के बारे में एक दो बात बताना है तो स्वामी जी के साथ दास का ज्यादा परिचय नहीं है, वही सत्य है। पर हमारे श्रीनिधि स्वामी जी अपने उपन्यासों में कहते हैं एक पेड़ के बारे में आप कैसे जान सकते हैं, उसकी परछाई को देखकर उस पेड़ के बारे में जान सकते हैं। वैसे ही स्वामी जी के साथ यद्यपि हमारा परिचय ज्यादा नहीं है, परंतु उनके शिष्यों के साथ तो है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तो उनके द्वारा स्वामी जी के बारे में हम जान पाते हैं। तो ऐसे शिष्य है तो अवश्य ही इनका महत्व भी बहुत ज्यादा हुआ होगा
ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। ऐसा खूब प्रचार यहाँ कर रहे हैं। ऐसे स्वामी जी का खूब मंगलाशासन यहाँ करते हैं। हमारे संप्रदाय में छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को भी मंगलाशासन कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि बड़े ही छोटों को मंगलाशासन कर सकते, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। इस तरीके से दास भी यहाँ के जो भगवान विराजमान हैं उनका ऐसा ही उत्सव सदा प्रचलित हो। ऐसे ही बहुत सारे वैष्णव यहाँ मिले, इस वैष्णव गोष्ठी का भी मंगल हो। ऐसे उत्सव, नित्योत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव इस रूप से और भी ज्यादा बढ़ते रहें। स्वामी जी और सभी उनकी शिष्यों का मंगल हो, ऐसा यहाँ मंगलाशासन करते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः श्रीरंगनायक्यै यद्ब्रूविभ्रमभेदतः ईशेषितव्य वैषम्य निम्नोन्नतमिदं जगत् श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरंगेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोध्वान्तमुत्सङ्के अनन्तभोगिनः श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमोक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रतां श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरंगेशपुरोहितः श्रीवत्सांकसुतः श्रीमान श्रेयसे मेस्तु भूयसे। अयोध्या में बैठकर हमारा मन श्रीरंगम में चल गया। ये साक्षात श्रीरंगम जैसे मंदिर का निर्माण है, यहाँ पर देख सकता हूँ। हम तो यहाँ पर जब उत्तर भारत में आता हूँ, हम तो दक्षिण भारत को भूल कर आना चाहिए। यहाँ पर तो भाषा नहीं मालूम है यहाँ पर तो, और हमारे जो तमिल द्राविड़ भाषा का जो अनुसंधान होता है यहाँ पर हमारे लिए उस सौभाग्य नहीं मिल सकता है। परंतु हमारे श्री पूज्य राघवाचार्य जी यहाँ हो दक्षिण भारत को लेकर यहाँ पर रख ली, हमारे जैसे लोगों के लिए भी अनुभव देने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए भी दक्षिण भारत का एक उत्तम अनुभव देने के लिए। इसलिए इस आगम के जब जो स्वामी जी उत्तम स्वामी जी हैं उन सभी लोगों को लेकर यहाँ साक्षात दक्षिण भारत के जैसे हैं वहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं। तो उत्तर द्वार, वैकुंठ द्वार, साक्षात हमारे परांकुश परकाल दोनों का यहाँ पर बहुत अच्छे रूप तर। सो सभी लोग एक बार यहाँ पर जो उत्सव मनाए हैं इस उत्सव में पालकर जब आप आ सकते हैं वहां पर दक्षिण भारत में, आपको सब कुछ वहां पर मालूम हो जाता है। इसका ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ। जैसे श्रीरंगम में हमारे लिए प्रत्यक्ष परमपदम है, साक्षात प्रत्यक्ष परमपदम पे जैसे आपका ट्रेनिंग हो जाएगा तो परमपदम में बहुत सुलभ हो जाएगा आपके लिए, सभी लोग के लिए। साक्षात कावेरी विरजासेयम वैकुंठम रंग मंदिरम स वासुदेवो रंगेशः प्रत्यक्षम परमं पदम। हम इस पांच इंद्रियों के साथ, इस भूत शरीर के साथ परमपद नहीं जा सकते, परंतु इस भूत शरीर के साथ परमपद का अनुभव श्रीरंगम में कर सकते हैं। वही इतना महत्व स्थान है श्रीरंगम में। जैसे परमपद में होता है उसी तरह सभी वहां पर विरजा नदी होता है, यहाँ पर कावेरी नदी होता है, वहां पर वासुदेव भगवान होता है, यहाँ पर साक्षात रंगनाथ भगवान होता है, यहाँ बहुत अद्भुत वैकुंठ वासल होता है। वहां पर परमपद में जब 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 जाते हैं वहां पर तो उत्सव ही मना चलते हैं। उसी तरह श्रीरंगम में अध्ययनोत्सव महोत्सव मनाते हैं, श्रीरंगनाथ वैकुंठ महोत्सव। जैसे उस महोत्सव के समय पर भगवान साक्षात अपने आप को एक जीवन के रूप में आकर दिखाते हैं। जैसे देखो मोक्ष में आने के लिए तुम्हारे लिए क्या क्या प्राप्त होगा। पुण्य पाप विधूय निरंजनः परमं साम्यम उपैति। सो निरंजनः परमं साम्यम कैसे हो सकता है? वो तो ये शरीर को छोड़ने से मरणमानाल वैकुंठम कोडुक्कुम पिरान बोलते हैं आழ்वार पासुरम में। आप भी ये सुना रहे हैं यहाँ पर तो तमिल द्राविड़ भाषा में पासुरम, तिरुवाईमொழி पासुरम भी। सो हम इस शरीर को छोड़कर जब हम वहां जाते हैं उसमें जब हमारे लिए जो ज्ञान है वो अद्भुत रूप से प्रकाशित होगा वहां पर, वही हमारे रंगनाथ भगवान दिखाते हैं। वैकुंठ द्वार से बाहर आने में स्वामी जी के जो कपड़ा है ऊपर उसको छोड़कर साक्षात्कार रूप से स्वामी जी बाहर आ जाते हैं वैकुंठ द्वार से बाहर आने जाने पर। और जैसे अध्ययनोत्सव करने के समय पर वहां इतना बड़ा मंडप होता है, पूरे भी दुष्पूर महावकाशम आस्थानम आनंदमयम सहस्रस्तूनादि नामना तमवाप्नवानी बोलते हैं। सहस्रस्तूनादि मंडपम जैसे वैकुंठ के समान श्रीरंगम में उस वैकुंठनाथ के समान रंगनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान होकर आழ்वारों का पासरों बहुत अच्छे अरेर स्वामी जी के द्वारा सुनते हैं। वहां पर तो हमारे लिए अभी श्रीरंगम में जाने के पहले ही हमारा एक अद्भुत विवाह का दर्शन हुआ।
साक्षात मिथिलापुरी में जैसे विवाह हुआ, अभी हम अयोध्या में देख रहे हैं, मिथिलापुरी अयोध्या हो गया, नहीं तो अयोध्या मिथिलापुरी हो गया। इस तरह यम सीता मम सुता सहधर्म चरितव। हम तो क्या बता सकते हैं, अब तो भद्रम थे वही बता सकते हैं, हम तो मंगलाशासन कर सकते हैं। साक्षात अम्मा जी को और भगवान को दोनों जैसे हमारे लिए इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। सभी तमें पराशर भट्ट बोलते हैं, जैसे भगवान और अम्मा जी के लिए कुछ झगड़ा आ जाए तो बेटा का किस पक्ष में होना चाहिए, सभी समय माता जी के पक्ष में ही होता है बेटा। इसलिए हमारे सांप्रदाय में उदार वाक्यकल बोलते हैं। तिरुमंगई आழ்वार, जैसे रामानुजाचार्य, कुरेश भगवान, पराशर भट्टर, ये सभी लोग भगवान के ज्यादा अम्मा जी को बहुत अच्छे तरह प्रशंसा करते हैं। अम्मा जी के वैभव को बहुत ज्यादा बताते हैं। श्री गुण रत्नकोश में पराशर भट्टर आश्चर्य से बता रहे हैं, मातर मैथिली राक्षसी तदैव आर्द्राप राधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। राम गोष्ठी बहुत छोटा बन गया, हमारे सीता गोष्ठी इतना बड़ा बन गया। इस तरह स्वामी जी का ये विचार है। अभी हम यहाँ पर तो देख सकते हैं स्वामी जी का सुंदर भाषण भी हम तो बहुत अच्छे तरह सुन सकते हैं। हमारे हिंदी तो बहुत अच्छा नहीं हो सकता, खराब होता है, बहुत ज्यादा दिन के बाद हम यहाँ पर तो बात कर रहे हैं इसका। तो हमारे लिए ये सौभाग्य मिला। साक्षात दक्षिण भारत और उत्तर भारत का संबंध और भी बढ़ना चाहिए, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। इसी तरह जो भक्ति भाव है, हम तो यहाँ से ये भक्ति भाव लेना चाहते हैं। जो यहाँ पर स्वामी जी का भाषण सुन रहे हैं, आंखों से धारा से पानी आ रहा है, हम देखने से बहुत अच्छा आनंद। आழ்वार बोलते हैं, कंगुलुम पखलुम कण्तुयिर अलियाल कण्णनीर कैखड़ाल इरैक्कुम। हम सीधे उस पासुरम को बता सकते हैं, परंतु उसका रूप देखना तो यहाँ पर आना चाहिए। जैसे ये जो आप व्याख्यान कर रहे हैं यहाँ का, उस व्याख्यान का महत्व आप देखना चाहिए तो दक्षिण भारत आना चाहिए। इसी तरह हम दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, भक्ति और ज्ञान का संबंध बढ़ते रहे। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंग वासिने भूयात् नित्यश्री नित्य मंगलम। एक ही मिनट की बात है, यहाँ के जगन्नाथ अयोध्या के श्रीरंगम पहुंच करके रंगनाथ हो गए। यहाँ के भगवान रंगनाथ जी जो है अयोध्या के है, लेकिन श्रीरंगम पहुंच गए, ले गए कोई, समझो राम ने दिया हो या विभीषण ने चोरी करके ले गया हो, जो भी है वहां पहुंच गए। अयोध्या वाले तब से बदला लेना चाहते थे। राघवाचार्य स्वामी जी ने क्या किया, श्रीरंगम को यहां ला दिया। यही बोले स्वामी जी महाराज, उनका कहने का तात्पर्य वही था। तो यहाँ से रंगनाथ वहां गए तो यहाँ वैकुंठ द्वार, श्रीरंगम जैसा माहौल, तो गांव को ही इधर ला दिए, बस वही सही होगा। और हम सब यही मंगलाशासन करते हैं, आगे इस तरह उत्सव होते रहे। यहाँ हमारे राजू स्वामी जी आए हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं और बहुत अच्छे से यहाँ संपन्न करा रहे हैं। तो सबको दिव्य दंपतियों की कृपा दृष्टि हमेशा प्राप्त हो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। तीनों आचार्यों का आशीर्वचन हम सभी लोगों को श्रवण करने को मिला और संप्रदाय के अनेक सूक्ष्म रहस्यों को ऐसे अवसर पर आचार्य चरण ने उद्घाटित किया। इतनी अच्छी बात पूज्य स्वामी जी ने बताई कि एक अम्मा जी नहीं, 3 अम्मा जी हैं। जैसे व्यक्ति अपने अपराध से बचने के लिए पहले एक कोर्ट में जाता है, वहां अगर सजा हो गई तो आगे के कोर्ट में बचने का प्रयास करता, फिर सुप्रीम कोर्ट में। उसी प्रकार से श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी, ये 3 अम्मा जी का जो दरबार है, इस दरबार से गुजरते गुजरते जीव सर्वथा निर्दोष होकर के भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। कितने सुंदर भाव हैं। और स्वामी जी महाराज ने जो कहा, रंगनाथ भगवान तो हमारे अयोध्या के ही भगवान हैं, पुराने अयोध्यानाथ वही हैं। पुराने अयोध्यानाथ वही हैं जिनकी सेवा श्री दशरथ जी महाराज के पूर्वज करते चले आए। सत्यनारायण व्रत कथा में भी वर्णन है, तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत। तो रंगनाथ भगवान जो हमारे अयोध्या के रघुनाथ जी के कुल दैवत, वे रंगनाथ भगवान दक्षिण पधारे। तो जो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ से आदान प्रदान हो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से भगवान पहुँच गए वहाँ पर। और हमारे अयोध्या में जो रघुनाथ जी हैं, जब रघुनाथ जी प्रकट हुए तो अयोध्यावासी, जब रंगनाथ जी जाने लगे तो अयोध्यावासियों को बड़ा दुख हुआ कि हमारे ठाकुर चले जाएंगे इतनी दूर,
तो हम उनका दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे। तो रघुनाथ जी ने यही कहा, आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे। तो रंगनाथ भगवान के जाने के बाद श्री रघुनाथ जी अयोध्या के नाथ हो गए, और जो रंगनाथ हैं वही रघुनाथ हैं, जो रघुनाथ हैं वही रंगनाथ हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं, बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे रंग, ऐसी कृपा आप करो कि हमें सदा सत्संग मिलता रहे, सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता रहे, जिससे आपके चरणों की निष्ठा हमारी और दृढ़ हो। तो अयोध्या से रंगनाथ भगवान वहाँ पधारे, लेकिन भगवान को कोई समझ नहीं सकता। भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए आचार्यों के चरणों का आश्रय लेना पड़ता है। और हमारे जितने आचार्य हुए, आलवार हुए, सब द्रविड़ देश में हुए। द्रविड़ देश के आलवारों ने और आचार्यों ने ही भगवान के स्वरूप को हम सभी लोगों को समझाया। तो उत्तर के भगवान दक्षिण चले गए और दक्षिण के आचार्य लोग उत्तर आकर के हम सभी लोगों को भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। यही भगवत भागवत आचार्य संबंध ही जीव का परम कल्याण करता है। ऐसे अनेक महापुरुषों का आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पार्श्व में जो स्वामी जी विराजमान हैं, श्री कुरेश स्वामी जी महाराज के वंशावतंश हैं, उनके वंश में कुल में उद्भूत हैं। जिन कुरेश स्वामी की इतनी महिमा है कि भगवान के सम्मुख जब गए तो भगवान ने कहा, मैं तुमको वैकुंठ प्रदान कर रहा हूँ, इसके साथ साथ तुम्हारे जितने संबंधी होंगे वे सब परम पद के अधिकारी होंगे। और जब कुरेश स्वामी जी श्री रामानुज स्वामी की सन्निधि में आए तो रामानुज स्वामी ने पूछा कि भगवान ने, पेरिय पेरुमाल ने आपको क्या दिया, भगवान ने क्या दिया? तो बोले, भगवान ने ऐसा कहा कि आपके समस्त परिकरों को मैं अपना धाम प्रदान करूंगा। तो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य अपने कौशेय वस्त्र को गेंद के समान बना करके उछाल उछाल करके खेलने लगे, प्रसन्न होने लगे। तो लोगों ने कहा, आचार्य चरण आज इतना क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? तो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा, हमारा भी परम पद आज निश्चित हो गया, क्योंकि कुरेश मेरे शिष्य हैं। कुरेश का जो संबंधी होगा सबको भगवान परम पद देंगे, तो मैं तो उनका गुरु हूँ, हमारा यही संबंध है, इस संबंध से हमें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आचार्य संबंध ही जीव का परम कल्याण करता है। और ऐसे महान आचार्य जिनके संबंध से अपने मोक्ष को आचार्य चरण मानते हैं, ऐसी वंश परंपरा में, पवित्र परंपरा में पूज्य स्वामी जी महाराज का प्राकट्य है। ऐसे आचार्यों का दर्शन आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज इस अवसर पर, और ये भी भगवान की अहेतु की कृपा है। दास के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि इन सभी आचार्यों को हम बार बार यहाँ बुला सकें और उनका दर्शन आशीर्वचन हम प्राप्त कर सकें, परंतु भगवान रघुनाथ जी ने ही सबको बुलाया और आप सब लोग आए और सबका आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। और भी अनेक आचार्य पधारे हुए हैं। हमारे श्री वृंदावन धाम के श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी और हमारे श्री दामोदर प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज आचार्य बेला हरिद्वार, हमारे गुरु भ्राता एवं हमारे परम सुहृद आचार्य श्री रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज और श्री ऋषि कुमार शास्त्री जी और हमारे अग्निहोत्री श्री राम द्विवेदी जी। परंतु समय अभाव के कारण सबकी वाणी और सबका आशीर्वचन हम सभी लोग नहीं सुन पाएंगे। दर्शन प्राप्त कर लें और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं।